हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो हम पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू पादप ऊतक। आज हमारी दूसरी क्लास है पादप ऊतक की। इससे पहले हमने एक क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं और वही आज भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दृढ़ ऊतक से बने होते हैं। दृढ़ ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? ऑप्शन है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या WBC। दूसरा ऑप्शन है निर्जीव कोशिका, लाल रक्त कोशिकाएं या जटिल कोशिकाओं से। तो जो दृढ़ ऊतक हैं वो निर्जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दृढ़ ऊतक को हम कॉलेनकाइमा भी कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। दृढ़ ऊतक को स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। यह कैसे हैं? तो सरल स्थायी ऊतक का ही प्रकार है। तो किसमें पाए जाते हैं आप बताएंगे? बीज या फल के आवरण में। काम क्या करते हैं? तो मजबूती और कठोरता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में डैश की एक मोटी मोमी परत पाई जाती है। पेक्टिन की, क्यूटिन की, सेलुलोज की या लिग्निन की। जो रेगिस्तान में पेड़ होते हैं उनमें कौन सी ऐसी लेयर पाई जाती है जिसके कारण पानी पेड़ों में बना रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्यूटिन। जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उसमें क्यूटिन लेयर पाई जाती है जो कि मोटी और मोम की तरह होती है, जिससे क्या होता है? वाष्पीकरण की दर कम होती है। मतलब वाष्पीकरण कम होता है जिससे क्या होता है? पेड़ों में पानी बना रहता है, जल का स्तर बना रहता है। पेड़ों में जल का स्तर बना रहता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्यूटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जाइलम का प्रकार नहीं है। टेकिड्स, सीव ट्यूब, जाइलम फाइबर्स, नलिकाएं। मतलब जाइलम में क्या नहीं पाया जाता है? तो जिसका सही जवाब हो जाएगा सीव ट्यूब। टेकिड्स को आप वहिनिकाएं कह सकते हैं, वहिनिकाएं। और जाइलम फाइबर को आप जाइलम तंतु कहेंगे। नलिकाओं को आप वहिकाएं या वाहिकाएं भी कहेंगे। और एक चौथा होता है जाइलम मृद ऊतक। ये क्या है? ये 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो आप बताएंगे जाइलम में। क्या नहीं पाया जाता? सीव ट्यूब इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये पहले ही दिन हमने डिस्कस कर लिया था कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के, एक विभज्योतक और दूसरा सरल स्थायी ऊतक। फिर विभज्योतक के 3 प्रकार पढ़े थे, शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक। वही सरल के भी 2, स्थायी ऊतक के भी 2 प्रकार पढ़े थे, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो आप देख लीजिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है विभज्योतक और सरल स्थायी ऊतक। पादप के कितने प्रकार होते हैं? विभज्योतक ऊतक और सरल स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक में क्या होता है? कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और वही कोशिकाएं जब विभाजन की क्षमता खो देती हैं या विभाजितता
विभाजन नहीं होता है तो वो एक स्थायी ऊतक बन जाती हैं। तो उस वही पादप का दूसरा प्रकार स्थायी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अंतरकोशीय प्रकार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं। किसमें अधिक कोशिकीय प्रसार पाया जाता है? तो जो ऑप्शन है फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या फिर पैरेनकाइमा। तो अंतःकोशिकीय स्थान किसमें ज़्यादा पाया जाता है? तो जो ऑप्शन होगा वो डी सही हो जाएगा, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा में अंतःकोशिकीय स्थान ज़्यादा पाया जाता है। पैरेनकाइमा के भी दो प्रकार होते हैं, क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एक होता है कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। ये सरल स्थायी ऊतक है और ये है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ये पैरेनकाइमा का दूसरा प्रकार है। एक तो हो गया क्लोरेनकाइमा, दूसरा होता है एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, क्लोरोफिल। क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। वही अगर बात करें एरेनकाइमा की तो इसमें अंतःकोशिकीय स्थान पाया जाता है, अंतःकोशिकीय स्थान पाया जाता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, एयर भर जाती है, कोशिकाओं के बीच में एयर भर जाती है और पौधा हल्का हो जाता है। इसी कारण पानी में पौधे तैरते रहते हैं। तो उनमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं आप बताएंगे? पैरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? मतलब ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें कोशिकाएं तो विभिन्न प्रकार की हैं परंतु उनका काम एक ही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, एपिडर्मल ऊतक, जटिल ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में हमने दो ऊतक पढ़े, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो जाइलम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं और फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम में वहिकाएं, वहिनकाएं, जाइलम, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, मृदुतक। वही फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं और फ्लोएम, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम, फ्लोएम मृदुतक। इस तरीके से जो जटिल ऊतक हैं इनमें कोशिकाएं तो विभिन्न प्रकार की हैं परंतु काम इनका एक ही होता है। क्या? जाइलम में जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल ले जाना और फ्लोएम क्या करते हैं, पत्तियों से जड़ों तक खाना यानी भोजन को लाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जटिल ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है? एरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में कठोर कोशिकाएं या कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसमें जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति किसकी किसकी बनी होती है? एक तो सेलुलोज, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज,
हेमीसेलुलोज, और तीसरा है लिग्निन। लिग्निन, इसी के कारण यह जो स्क्लेरेनकाइमा है ये कठोर होता है और कहाँ पाया जाता है तो बीज या फिर फल के आवरण में पाया जाता है, कठोरता और मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट टिप या शूट टिप में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? ऑप्शन है सीव टिप, स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम ऊतक या फिर विभज्योतक ऊतक। शूट टिप का मतलब क्या है? ये कोई पेड़ है और ये जड़ें हैं, तो इसको बोलेंगे रूट टिप, और जमीन के ऊपर वाला भाग शूट टिप। तो रूट टिप और शूट टिप में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? आप बताएंगे विभज्योतक ऊतक, जो कि क्या करते हैं, पौधे को या पेड़ को वृद्धि प्रदान करते हैं। विभज्योतक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? आप बताएंगे शीर्ष विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और आपका अंतर्वेशी विभज्योतक। ये 3 प्रकार के विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? आपने देखा होगा कोई बड़ा पेड़ जो ऊपर से काट दिया जाता है, फिर उसमें इस तरीके के कुछ छल्ले से दिखाई देते हैं, तो उसमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं? ऑप्शन है लेटरल मेरिस्टेमिक ऊतक, कैबियम ऊतक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक ऊतक या वर्टिकल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। तो सही आंसर हो जाएगा लेटर मेरिस्टेमेटिक ऊतक। इनको क्या कहेंगे? पार्श्व विभज्योतक ऊतक, जो क्या करते हैं, पौधे को मोटाई देने का कार्य करते हैं, मोटाई में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। किसकी कोशिकाएं अनियमित रूप से मोटी होती हैं? ऑप्शन है स्थूल कोण ऊतक, मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक या फिर वायु ऊतक। तो जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो है स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं हैं वो कोने पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो इनकी कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? यदि बात करें कोशिका भित्ति की, तो इसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और पैक्टिन पाया जाता है। इसी के कारण ये जो है अनियमित रूप से मोटी होती हैं और पौधे को लचीलापन प्रदान करते हैं, तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।